हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारा सफ़रनामा में। आज के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। तो सबसे पहले यहां से लेते हैं टिकट। संग्रहालय प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन यह बंद रहता है। यह एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित कर। बहुत अलग टिकट है मोर फर्स्ट कोच में है सामने। यह अनोखा संग्रहालय श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी उपलब्ध हैं। यह भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातियां, उनकी संस्कृतियां की झलक देखी जा सकती है। यह संग्रहालय जिस स्थान पर बना है उसे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। सामने चलना। दो 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित इस संग्रहालय में 2 भाग हैं। एक खुले आसमान के नीचे है तो दूसरा एक भव्य भवन के अंदर में है। मुक्त आकाश में प्रदर्शनी हो रहे भारत की विविधता को प्रदर्शित किया गया है। इसमें हिमालयी, तटीय रेगिस्तान व जनजातीय निवास के अनुसार वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया। यहाँ आदिवासियों के आवास, उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडारण तथा परिवेश को हस्तशिल्प एवं देवी देवताओं की प्रतिमा तथा स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। महुआ से शराब बनाने की तकनीक, ये पेंट ठाना पूजा यात्रा करने का। भीतरी संग्रहालय का भवन बहुत ही विशालकाय है, जिसका स्थापत्य अनूठा है। यह संग्रहालय ढालदार भूमि पर 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अंदर अनेक प्रदर्शनी कक्ष है। प्रथम कक्ष में मानव जीवन के विकास की कहानियाँ एवं उनके चरणबद्ध रूप को दर्शाया गया है। देश के विभिन्न भागों से जुटाए गए साक्ष्यों को भी यहाँ रखा गया है। यहाँ विभिन्न समाजों के जनजीवन की बहुरंगी झलक देखने को मिलती है। यह जीवन शैली से जुड़े जैसे बारली जनजाति, अलग अलग क्षेत्रों के परिधान, साज सज्जा, आभूषण, संगीत के उपकरण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, शिकार, मछली मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, औजार, छत्तीसगढ़ का रोजगार, पशुपालन, कटाई व बुनाई के उपकरण, मनोरंजन, उनकी कला से जुड़े नमूने से परिचय होते हैं। पारंपरिक कृषि यंत्र, नांगर, आदिवासियों का पूजा स्थली जाने का प्रवेश द्वार, उनके पानी ले जाने की कुछ सामान, और ये है उनके शस्त्रागार, पारंपरिक उनके
पूजा विधियों वाला होता हूँ। पूजा पद्धति अंदर भी जा सकते हैं। Indian instruments, कढ़ाई, कश्मीरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों का सामान, उनके वस्त्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से बना हुआ है सभी आदिवासी जनजातियों के बारे में, उनके वस्त्र, उनकी कलाएं, सभी चीजें। ये है आदिवासियों का कुछ बना हुआ बाना, बच्चों को सुलाने के लिए रखा हुआ रेक, जाता, सभी चीजें रखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये उनका कुबा बना हुआ है जिसमें ठंडी के समय उन लोग सोने का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जा रहे हैं नीचे। यहाँ बड़ी बड़ी हांडी रखी हुई है। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियाँ, ड्रैगन अलग का मिट्टी संसार से सादा अंदर दशमी दशमी अंदर दशमी दशमी नहीं दिखाया नहीं है, लेकिन पारंपरिक मणिपुर आभूषण, नृत्य, असम की संस्कृतियाँ, असम का यहाँ पर है मत्स्य मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, कुछ सामान, कुछ लिखा हुआ है चाय खुदी वगैरह के बारे में, सामान रखने की चीजें, पौराणिक देवी देवता, धार्मिक, रात को जलाने के लिए उपयोग की जाने वाली चिमनियाँ कुछ इस तरह की है। ये सारे शिष्यों को बना हुआ है। ये है गुलामी, असम के लोग इसका उपयोग करते हैं चटनी बनाने के लिए। कुछ मुखौटे पे इसे लगा के हम लोग नृत्य करते हैं और दशहरा वगैरह के लिए। तो यही है। यहाँ पर है त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के आदर्श जो वहाँ उपयोग किए जाती हैं जनजातियों के द्वारा। न सिर्फ जनजाति, वहाँ के अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा भी इस परंपराओं का अनुकरण किया जाता है। ये है असम की संस्कृतियाँ, विभिन्न तरह के साड़ियों को बनाए जाने वाले असमी साड़ी। ये है स्थानीय पेय पदार्थ और इनकी वेशभूषाएं। अभी हम लोग सिक्किम कॉर्नर में आ गए हैं। अब यहाँ सिक्किम के लोगों के द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, चाय बनाने वाली केतलियाँ हैं और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बजाने वाली मोहरें, ये सभी चीजें, ड्रेसेस हैं जो पहन कर लोग उपयोग करते हैं। ये है इनके खाने बनाने की जगह, देख सकते हैं कांसे की थाली और बर्तन का उपयोग, चूल्हा है जिसमें खाना बनाते हैं, पानी पीने के लिए जगह है। ऐसे होते हैं कुछ घरें वहाँ की। उनके पौराणिक मान्यताएं के अनुसार देवी देवता जिनका वो पूजन करते हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जिनका वो अनुसरण करते हैं। ये है नागा संग्रह जो नागालैंड से संबंधित है, नागा जनजातियों के द्वारा।
उनके द्वारा पहने जाने वाली कुछ वस्तुएं, बैठने के लिए सिंहासन जो प्रयोग किया जाता है, सभी चीजें यहाँ पर हैं। सिंहासन मिट्टी का लेप किया हुआ, ये सभी चीजें यहाँ हैं। तो साथियों, ये है हमारा म्यूजियम, भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम मानव संग्रहालय। पेय पदार्थ वाली हांडियाँ, यहाँ कुछ संग्रहित की गई हुई वस्तुएं रखाई गई हैं, जिसमें है उनके पारंपरिक शस्त्र, उनके पारंपरिक शस्त्र रखाया हुआ है। देखिए आप, शिकार करने का, बनाने का। और ये है पेय पदार्थ वाली फिर वही सामानें सब जिनका इन लोग उपयोग करते हैं। यहाँ बढ़िया से पंखे और कूलर लगा के गर्मी को कम किया गया है, जो अच्छा है। इससे सामान भी सुरक्षित और संग्रहित रहता है लंबे समय तक। विभिन्न तरह के जनजातियों और भारत देश के मूल निवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तन एवं आभूषण, वो सभी चीज़ों का यहाँ संग्रह है। गृह उपयोगी सामान है, घरों में वो क्या क्या सामान उपयोग करते हैं इसके बारे में है। कुछ मछलियों के आकार के बने हुए बर्तन, फिर से पेय पदार्थ वाली सामानें, गृह उपयोगी वस्तु, ये उनके बड़ा सा कढ़ाई जिसमें उन लोग नॉनवेज और वेज सब्जी बनाते होंगे। पौराणिक जन मान्यताएं, उनके कुछ अनुष्ठानिक वस्तुएं जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार उन लोग इनका अनुष्ठानिक प्रयोग करते हैं। हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति होती है, उसके ही अनुसार इसको विभिन्न तरह की संस्कृतियों से सजाया गया है। और ये कुछ कारीगरी है जो उनके द्वारा बनाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यात्रा और परिवहन के लिए उनके द्वारा नौकाएं उपयोग की जाती है, जो बहुत ही सुंदर है। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली आभूषणें, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, अन्य देशों से संकलित कुछ सामानें हैं। मुखौटे जो उन लोग लगाते हैं अपने तीज और पर्व के दौरान, बहुत ही अलग अलग किस्म के मुखौटे यहाँ पर हैं। उनके वाद्य यंत्र, और किस प्रकार के वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं अपने बजाने के लिए, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है वाद्य यंत्र। यहाँ भी वाद्य यंत्र है, ढोलक है, ढोलकी है, सभी तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, अच्छा है। यहाँ पर आसपास जितने भी जगह में दिख रहे हैं मुखौटे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं हैं सभी। उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली कुछ कपड़े का संग्रह। बहुत समय लगा होगा ये इन सब चीज़ों को संग्रहित करने में, लेकिन काबिले तारीफ है कि शासन द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। घरों में निजी प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं, जो उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, बहुत ही सुंदर। सूत काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाली चरखा, जिससे उन लोग अपना कपड़ा बुनते हैं। अभी तो विदेशी संस्कृति के प्रभाव में रेडीमेड कपड़े आ गए हैं, पहले तो खुद से हाथ से ही सूत काटते थे फिर बनाते थे। काबिले तारीफ है ये सभी चित्रकारियाँ। उनके राजाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक रथ, जो उन लोग अपने कला एवं संस्कृति के लिए प्रयोग करते हैं। विभिन्न तरह के मुखौटे, विभिन्न जनजातियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुखौटे। कुछ विशेष तरह की और अलग अलग
तरह की बनाई गई मुखौटे बहुत ही सुंदर और अच्छी हैं। ये थोड़ी काफ़ी डरावनी भी हो सकती है बच्चों के लिए। यहाँ पर कुछ हमारे भारतीय देवी देवताओं से मिलती जुलती प्रतिमाएं और उनके मुखौटे। नरसिंहनाथ की प्रतिमा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवता जैसे पूजनीय। कुछ मुखौटे मास्क का, जितने भी संग्रहालय की चीजें दिखाएं वो इसी भवन के अंदर है। यहाँ पर संदर्भ ग्रंथालय पुस्तकालय, वहाँ पुस्तक के संग्रह करके रखे गए वहाँ। यहाँ पर पुस्तकों का संग्रह है कुछ इस तरह का। अभी अब हम संग्रहालय का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जहाँ पर विभिन्न तरह के संग्रह करके रखे हुए हैं, उस पर हम लोग घूम लिए हैं। अब हम लोग घूमने के बाद इस मानव संग्रहालय के जो बाह्य आवरण में जो सजावट की गई है, जो मानव प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं, उसको देखने के लिए जाएंगे। साथ में है हमारे भाटा श्री जो हमको आज घुमा रहे हैं भोपाल ट्राइबल म्यूजियम। तो चलिए। समय को बचाते हुए अब हम आपको जल्दी से एक छोटा सा सैर कराते हैं ट्राइबल म्यूजियम का। यहाँ पर आपको बस्तर दशहरे का रथ भी देखने को मिलेगा, जो कि आदिवासियों एवं उनके राज परिवार की परंपरा का एक भाग है। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है यहाँ से जाने का। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।